बिहार शरीफ के टाउन हॉल में दलित अल्पसंख्यक सम्मेलन एकता का आज हम लोग रखे थे। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेतृत्व में ये किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग जो है जो दलित समाज है और अल्पसंख्यक समाज है और जो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक में बहुत सारी जातियाँ आती है, अति पिछड़ा में ढेर सारा जाति आता है, जिसको हम लोग पूरा मिलाकर के बहुजन समाज बोलते हैं। वो हम लोग आज सम्मेलन रखे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय जौहर आजाद जी आए हैं। तो हम लोगों ने यही यहाँ पे सम्मेलन एकता किया। बाकी बात जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वो रखे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? नालंदा आए हैं आप, तो क्या है दलित अल्पसंख्यक का सम्मेलन में आप आए हैं, क्या लगता है ये गठजोड़ दिखेगा बिहार में? गठजोड़ तो आज़ाद समाज पार्टी के पास ही है। अभी आप बिहार में देख रहे हैं कि एक तरफ संविधान विरोधी गठबंधन है और दूसरी तरफ युवराजों का गठबंधन है। तो शोषित वंचित का गठबंधन अगर कोई है तो वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ खड़ा है। 85 की संख्या है हमारी। दलित, मुसलमान, बुद्धिस्ट, आदिवासी समाज और पिछड़ा समाज को सारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में मुझे उम्मीद है कि केतली की तरफ और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की मजदूरी को चुकाएगा, क्योंकि न युवराजों की जोड़ी शोषित समाज की आवाज़ बन सकती है, न वो आवाज़ बन सकते हैं जो बाढ़ में हज़ारों की संख्या में लोग हर साल बिहार में डूबते हैं, जो आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं होता, जो अडानी और अंबानी को एयरपोर्ट बेच देते हैं, रेलवे स्टेशन बेच देते हैं, जंगल काट के ज़मीन उनको देते हैं। तो ऐसे लोगों पे तो आप देख रहे हैं कि ना युवराज उनका भला करेंगे और ना संविधान विरोधी भला करेंगे। तो जो लड़ेगा, आप देखिए कि पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या होती है, तो उसमें क्या है, गवर्नर से लेकर सरकार के सभी मंत्री और विपक्ष के भी लोग चले जाते हैं। लेकिन मेरे शोषित वंचित समाज का व्यक्ति की हत्या जब होती है, जब अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो कौन जाता है? वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग जाते हैं। ऐसे में शोषित वंचित समाज आज के समय में देख रहा है कि जो लड़ेगा उसके लिए वही उनका नेतृत्व करेगा। लेकिन इस महीने की कहा जाए तो लगातार दलित मुसलमानों की मोब मारा गया, कई लोगों की जमीनें हड़पी गई, अपराध इतनी चरम सीमा पर है। अपराध की प्रकाष्ठा जो है जंगल राज नीतीश कुमार जी ने जंगल राज का, और राक्षस राज खुद को नहीं कह सकते। कोई ऐसा दिन है जब किसी दलित की हत्या नहीं हो रही है, कोई ऐसा दिन है जब मुसलमान पीटा नहीं जा रहा है। तो इतनी प्रकाष्ठा देख रहे हैं जुल्म का बिहार में, और वो लोग जो सत्ता की कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शोषित वंचित का कोई आवाज़ तो नहीं बन रहा। आवाज़ बनने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके नेतृत्व में सारे लोग देख रहे हैं। और मैं आपको आपके माध्यम से बताऊं कि अगर भाजपा बिहार में आती है तो इसका पूरा श्रेय एक ही व्यक्ति को बिहार में जाना चाहिए, उसका नाम है तेजस्वी यादव, जो दलित समाज को और मुस्लिम समाज की भागीदारी देने के लिए तैयार नहीं, उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। आप दो बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, आपने अब तक प्रमोशन दलितों का क्यों रोक रखा है? आपने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। आपने इसकी आवाज़ नहीं उठाई कि बालू की लूट मार बड़े बड़े अपराधी कर रहे हैं, उनके मित्र कर रहे हैं, उसमें टेंडर में दलित और मुस्लिम समाज को टेंडर में आरक्षण क्यों नहीं दिया? आपने समान शिक्षा और समान चिकित्सा की बात क्यों नहीं की? आपने 2 बार उप मुख्यमंत्री रहकर भी शोषित वंचित समाज को की आवाज़ को बनने में विफल रहे। कौन सा आंकड़ा? 65% यादव जो है वो जो मुस्लिम है वो यादव और तेजस्वी यादव को ही वोट करता है। 65% नहीं, मैं 70 मान लूँ, लेकिन टिकट किसको मिलेगा? करोड़पति यादवों को। गरीब शोषित यादवों को टिकट नहीं मिलेगा, गरीब मुसलमानों को टिकट नहीं मिलेगा। इसी लोकसभा में मुसलमानों की सारी टिकट काट दिया गया। इंडिया अलायंस महागठबंधन ने उसका जवाब तेजस्वी यादव को इस चुनाव में मिलेगा। हम 100 सीट पे लड़ने का आज आप सबके माध्यम से ऐलान करते हैं, और वो 100 सीट जिसपे इंडिया अलायंस जमानत जब्त करेगा वहां जीत नहीं सकता है। ऐसे में बिहार के शोषित वंचित समाज की आवाज को बुलंद रखने के लिए और भाजपा को हराने के लिए हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के
ने कमर कस लिया है और हम बूथ कमेटी तक जा चुके हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सीटों का भी पटना में मैं ऐलान करूंगा। क्या समीकरण होगा उस सीटों का? समीकरण सबसे बड़ा हमारा है जातियों का जब वोट बैंक के आधार पर समीकरण भी लोग यहाँ बना रहे हैं जी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो जी। तो फिर आजाद समाज पार्टी का क्या होगा समीकरण? कौन सी जाति है भाई? कौन सी जाति है? तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की, युवराज की है, बड़े उद्योगपतियों की और रजवाड़ों की का गठबंधन है। वहाँ इंडिया अलायंस में अडानी और अंबानी का गठबंधन है। यहाँ गठबंधन है शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, छात्र, युवा, महिला। यहाँ सबसे बड़ा गठबंधन है और इस गठबंधन का भी आज मैं आप सबके सामने ऐलान करता हूँ। तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर आजाद के लड़ने को लेकर कहा है कि अगर सब लोग बाहर के अगर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम लोग कहाँ लड़ेंगे चुनाव? काश कि वो अपने पिताजी के पास कुछ पल गुजार पाते। उन्होंने सपना देखा कि उनकी पार्टी झारखंड में विकसित हो, उन्होंने सपना देखा कि उनकी पार्टी दिल्ली में विकसित हो। संगठन क्यों बनाया? संगठन इसीलिए बनाते हैं ना कि वहाँ चुनाव जीते। थोड़ा समय अपने पिताजी के साथ भी गुजारिए, तब पता चलेगा कि वह बिहार से बाहर जाने का सपना लगातार देखते रहे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी को किसी प्रांत में मत बांधिए, क्योंकि बिहार में भी अत्याचार शोषण होता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, उनके लोग आते हैं। आप बताइए कि मौलाना फिरोज को मधुबनी में पुलिस के लोगों ने मारा और उसका जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में किसने आवाज उठाई? क्या राजद का कोई एमपी था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाया था। आप देखिए कि सासाराम में एक बच्ची की हत्या होती है, जिसको आत्महत्या घोषित किया जाता है बनारस में, उसकी आवाज क्या राजद के लोगों ने उठाया था? कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो किसी प्रांत में मत बांधिए, किसी जाति में उनको मत बांधिए। वो बहुजन की शक्ति है और बहुजन की आवाज़ें बिहार क्या पूरे देश में हम सरकार धीरे धीरे बनाते जाएंगे, क्योंकि सबको पता चल गया कि शोषित वंचित समाज का एक ही डंडा, एक ही झंडा और एक ही सिंबल केतली। इतना बड़ा सर जनाधार है आजाद समाज पार्टी का, फिर भी महागठबंधन चंद्रशेखर आजाद को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? आज नजरअंदाज करने के 3 कारण हैं। पहला कारण कि वो दलित समाज को अपनी बराबरी में नहीं देखना चाहते। दूसरा कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें शोषित वंचित की ऐसी मुखर आवाज़ मिले जो इनके लिए मजबूर कर दे कि इनके लिए सोचना पड़े। प्राइवेट ठेकों में मेरी जैसे हमारा जो है वो सत्ता परिवर्तन के लिए काम तो नहीं करते। हम सामाजिक परिवर्तन के लोग हैं और सत्ता परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन को गति देने के लिए आए। ऐसे में अगर प्राइवेट ठेकेदारी में दलितों का आरक्षण की मांग है, क्या तेजस्वी यादव उसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि बालू माफियाओं की फंडिंग से चुनाव लड़ा जाएगा। एक तरफ दारू की फंडिंग से लड़ाई होगी, एक तरफ बालू की फंडिंग से लड़ाई होगी। तो इन लोगों की लड़ाई आप सोचिए कि अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनना या अपनी पार्टी को सरकार में लाना चाहते तो दलितों को साथ करते, लेकिन कौन सा गठबंधन अंदर में है, कौन सा एग्रीमेंट अंदर में है, यह एग्रीमेंट का जवाब जनता। अब सत्ता विपक्ष दोनों पर हमलावर है, तो फिर आजाद समाज पार्टी किधर? न लेफ्ट न राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा लड़ाई लड़ेंगे। बिहार की जनता डिसाइड कर चुकी है कि एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ इंडिया है। नहीं, एक तरफ अडानी अंबानी और दूसरी तरफ युवराज है और तीसरी तरफ हम है, शोषित वंचित मजदूर। तो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे या फिर रीजनल पार्टियों के साथ गठबंधन होगा सर? गठबंधन एक हमारी जो शर्त है, जो मांगे, मांगे क्या क्या है आप सब उनसे पूछिए, राजद वालों से कि इन मांगों पे सहमति बनाओगे, हर कुर्बानी देंगे। शर्त के अनुसार गठबंधन करिएगा? शर्त के क्या शर्त है सर? हम तो इनकी आवाज है ना, और न बिकने वाले न डरने वाले, नीला ये कफन लेके चलने वाले लोग। क्या शर्त होगा आपका? पहला शर्त के समान शिक्षा, समान चिकित्सा। अंबानी, अडानी, पीएम, सीएम, डीएम सब का इलाज जहाँ हो वहीं मेरे मजदूर और किसान का इलाज हो। प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल से हटा दिया जाए, स्वास्थ्य से सरकारीकरण कर दिया जाए। शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए, सरकारी स्कूल में बड़े उद्योगपति और मजदूर किसान के बच्चे एक साथ पढ़ें। बालू टेंडर में दलितों को आरक्षण, प्राइवेट जितने भी सरकारी टेंडर हैं उसमें दलितों को आरक्षण।
ताकि मेरा एक भी युवा साथी बिहार से बाहर जाकर अपमानित ना हो, कोई भी उसको भाषा पे मार और गाली अपमानित बिहार से ना बाहर कर से सके। दलित थोड़ी जाते हैं, हर एक समुदाय के लोग जाते हैं। नहीं, बिहार से बाहर क्या बिहार से बाहर जो पलायन कर रहे हैं मजदूर, वो सिर्फ दलित थोड़ी जाते 80% आंकड़ा चेक कीजिए, पत्रकार हैं, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, बीवी बच्चों को छोड़कर जाना मजबूर है। और आपको बता दूं, आंकड़े ये भी चेक कीजिए कि कितनी उनकी हत्याएं बाहर में हो जाती है। स्थानीय नीति लागू करें बिहार में, क्यों नहीं करेंगे स्थानीय नीति? टीचर्स में बहाली की, 35% लोग वापस भाग गए। क्यों भाग गए? आपने स्थानीय नीति लागू क्यों नहीं किया? और जिस प्रदेश से आ रहे हैं लोग, यहाँ नौकरी पा रहे हैं, वहाँ स्थानीय नीति लागू है। वहाँ बिहार के लोग जाकर नौकरी नहीं ले पाएंगे टीचर का। और आप जो है यहाँ स्थानीय नीति लागू करने के लिए तैयार नहीं है। हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा तो महिलाओं को स्थानीय नीति लागू किया, 35% आरक्षण देकर। अगर इंडिया अलायंस सत्ता की लड़ाई से हटकर शोषित वंचित की आवाज बनना चाहती है तो हमारी शर्तों को लागू करे, वरना ये बयान मेरा रिकॉर्ड रखिएगा आप सब कि 75 सीट से ऊपर इंडिया अलायंस बिहार में लाने नहीं जा रहे। बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि आजाद समाज पार्टी बिहार में वोट कटवा का काम कर रही है। नहीं, अब उनकी बात का जवाब नहीं देंगे। जिसका बिहार में कुछ नहीं, अब उसका भी जवाब देने लगे तो समय व्यर्थ आपका होगा।